नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है सतना, मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी संपन्न परिवार से था। अपनी अटेंडेंट विभा केवट को शादी का झांसा देकर उसने इसलिए संबंध बनाए थे ताकि वो उसके साथ जब चाहे मौज मस्ती कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये कदम उसे विभा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कदकाठी की विभा देखने में सुंदर होने के साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। चूंकि उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वो फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर यह दंत चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का था। विभा का घर मल्ला मोहल्ले में था। वो हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वो लंच के लिए घर लौटती। लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट आती थी। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ता, फिर अपने घर जाता था। ये विभा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी विभा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना एलएलबी करके वकील बनने का था। वो एक प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। चूंकि घर की हालत सही नहीं होने के कारण वो अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए पिछले 2 सालों से इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वो अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान्य ढंग से चल रही थी। पिछले साल 14 दिसंबर को वो रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वो घर आई और लंच करके वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात 9 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और मां रम रतिया की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह परेशान राम नरेश केवट ने जब डॉक्टर आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपए लिए और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता ना करो, वो कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। राम नरेश और रम रतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने का प्रयास करते रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन पर पूछा, लेकिन निराशा ही उसे हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वो तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहाँ पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रम रतिया के गले से नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वो शायद बाद में उन्हें विभा के बारे में बता दे। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो रम रतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवारी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वो इसकी जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना ने विभा के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वो डॉक्टर से 6,000 रुपए लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था।
ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को कोतवाली बुलाकर उससे विवाह के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर आशुतोष को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष से 750 सेकंड बात की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसका शव एक गड्ढे में दबा दिया गया है। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी विजय प्रताप सिंह को दे दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा का शव गड्ढे में दबाया गया था। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते का शव निकला। कुत्ते के शव को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती का शव दिखाई पड़ा। शव को बाहर निकाला गया। शव के गले में एक दुपट्टा तथा कमर के नीचे लोवर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रमरतिया को शव दिखाया गया तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वो राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते थे। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्ला मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी के बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने वहां काम करने के लिए हामी भर दी। ये बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझाने के बाद ये भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी मुश्किल आए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे के फोन पे सेव कर लिए थे। विभा तेज तर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वो सारा काम सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष भी खुश हुआ। विभा वहां काम पाकर पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वो वेतन भी टाइम से दे देता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बातें करते थे, लेकिन जब वहां कोई नहीं होता था तो वे हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वो क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले विभा को उसके घर छोड़ने जाने लगा। विभा डॉक्टर आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भांप सकी। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वो विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, जहां खाने के दौरान वो विभा का दिल जीतने की कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्द ही वो उसकी बातों में आ गई।
डॉक्टर आशुतोष ने जब ताड़ दिया कि विभा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी, तो एक दिन उसने विभा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उस दिन के बाद विभा के प्रति डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश रखने के लिए वो उसे महंगे तोहफे देने लगा था, ताकि उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने में विभा आनाकानी ना करे। अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष से अपने अफेयर की बात बता दी और ये भी कहा कि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं, कहीं तुम आगे चलकर ठगी ना जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना कर आसानी से अपना मुंह फेर ले। उस वक्त कहने के लिए तो विभा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बड़ी बहन को जवाब दे दिया, लेकिन उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि वो डॉक्टर से जल्द शादी करने को कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता, तो वो उससे पहले शादी करने की बात करती। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते, वो उस पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती थी। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था, समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा के साथ मौज मस्ती करने के लिए उससे शादी की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल से कभी विभा से शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया, तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसके शव को एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दिया। अगले दिन वो क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा के शव को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने विभा का शव गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाला, फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने एक कुत्ते के शव का इंतजाम किया। कुत्ते के शव को गड्ढे में डालने के बाद उसने उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी भर दी। कुत्ते का शव गड्ढे में इसलिए डाला गया ताकि विभा के शव की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछे तो वो सबको बता सके कि वहां कुत्ते का शव दबाया गया है। इस तरह विभा के शव की इस गड्ढे में दबे होने की बात उजागर नहीं होगी। लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम कॉल और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर शक हो गया। जब उससे थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा का शव का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि शव विभा का ही था। विभा का शव बरामद होने के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302 और 201 भी जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।